हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रूम सिरा। तो गाइस आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ डॉट ओ एस वर्जन 5.0 इन पोको X3। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम डॉट ओ एस के लॉन्चर में। तो लॉन्चर में हमें राइट में स्वाइप करके न्यूली इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने के लिए मिल जाते हैं और लेफ्ट में गूगल न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलती। अब चलते हैं हम होम सेटिंग्स में। तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन, डॉट्स, आइकन पैक, एट अ ग्लैंस का ऑप्शन, होम स्क्रीन रोटेशन और डबल टैप जैसे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। अब चलते हैं हम सीधा सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में हमें सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें हमारी दोनों सिम से वोल्टी वर्क कर रहा है, लेकिन स्टेटस बार में कोई भी वोल्टी का आइकन देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन वोल्टी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब चलते हैं हम कस्टमाइजेशंस में। तो कस्टमाइजेशन में हमें यहाँ पर सबसे पहले वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे हमें बिल्ट इन वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं काफ़ी सारे डॉटओएस के। तो इसके बाद हमें यहाँ पर डॉटओएस के वॉल्ट्स के कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं वॉलपेपर के। फिर यहाँ पर हमें लाइनेज है उसके कुछ वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ अदर रोम्स के वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें साथ ही में डॉटओएस के भी कुछ वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से बैक। इसके बाद हमें यहाँ पर ईओडी एंड लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ईओडी फीचर कंट्रोल नॉट सपोर्टेड देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम स्टेटस बार में। तो यहाँ पे हमें बैटरी आइकन स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं, आइकन पोर्ट्रेट, सर्कल, रोटरी सर्कल और फील्ड सर्कल। यहाँ पे हमें बैटरी इंडिकेटर स्टाइल देखने के लिए मिल जाता है, हाइड इनसाइड बैटरी और आउटसाइड बैटरी। क्विक सेटिंग में बैटरी एस्टिमेट देखने के लिए मिल जाता है, ये वाला जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं बैक। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ क्लॉक कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिल जाती हैं इस वाली क्लॉक की। तो यहाँ पे हमें ट्रैफिक इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है इसके बाद, और यहाँ पे हमें कुछ बैटरी लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं यहाँ से बैक। तो गाइस अब चलते हैं हम क्विक सेटिंग्स में। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है टाइल्स टाइटल को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, टाइल्स एक्शन को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन। आप देख सकते हैं मैंने अनेबल कर रखा है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर रोज़ और कॉलम को कस्टमाइज़ करने के कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, हम इन्हें स्वाइप करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से बैक। तो ऐसे अब चलते हैं हम थीम्स में। तो यहाँ पे हमें एक्सेंट कलर को चूज़ करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही में जैसे ही हम कोई एक्सेंट चूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाला, इसके बाद हम स्मार्ट एक्सेंट पिकर पे क्लिक करेंगे तो ये डार्क मोड के लिए अपने आप एक एक्सेंट चूज़ कर लेगा उस कलर से थोड़ा लाइट कलर का। तो ये वाला फीचर काफ़ी सही है इस रूम में। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ फंड्स ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ फंड्स के ऑप्शंस, आइकन पैक के कुछ स्टाइल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, स्टेटस बार वाले आइकन पैक के, और यहाँ पे हमें आइकन शेप करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, कुछ आइकन शेप्स हैं यहाँ पर। फिर अब चलते हैं यहाँ से बैक। तो गाइस अब चलते हैं हम सिस्टम में। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है होल्ड पावर बटन टू टॉर्च का ऑप्शन, डबल टैप ऑन स्टेटस बार टू स्लीप, डबल टैप ऑन लॉक स्क्रीन टू स्लीप, और यहाँ पर वॉल्यूम पैनल का कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट और राइट में करने का ऑप्शन, और यहाँ पे हमें नेविगेशन बार की लेंथ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं मैंने अभी इसमें हाइड कर दिया, तो अब कर देती हैं इसे यहाँ से इंक्रीज़। आप देख सकते हैं नेविगेशन बार की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई। तो इसके बाद हम यहाँ पर सिक्योरिटी में देखने के लिए जाता है पॉकेट मोड, और मिसलिनियस में हमें देखने के लिए मिल जाता है लॉक स्क्रीन मीडिया का ऑप्शन। अब चलते हैं यहाँ से बैक। तो गाइस लास्ट में हमें यहाँ पर लॉन्चर किट के कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, 5x5, 6x6 और कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं यहाँ से बैक। तो गाइस कस्टमाइजेशन के बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है बैटरी। तो चलते हैं बैटरी में। तो आप देख सकते हैं मैं इसे रोक को यूज़ कर रहा हूँ 95% से, आप देख सकते हैं। तो मैंने 1 और 34 मिनट PUBG खेल रखी है और काफ़ी सारे ऐप्स को मैंने यूज़ कर रखा है, और स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने के लिए मिल गया 7 और 1 मिनट, और लास्ट फुल चार्ज है 17 आवर को। और गाइस ये बैटरी बैकअप मुझे पूरा 120 हर्ट्ज़ पर देखने के लिए मिला है। मैंने पूरा टाइम डिस्प्ले को 120 हर्ट्ज़ पर यूज़ किया हुआ है। तो आप अगर 60 हर्ट्ज़ पर यूज़ करोगे तो आपको इससे अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस अब चलते हैं डिस्प्ले में। तो गाइस डिस्प्ले में हमें सबसे पहले ब्राइटनेस लेवल देखने के लिए मिल जाता है, एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डार्क थीम का ऑप्शन, नाइट लाइट, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे कलर्स में हमें नेचुरल, बूस्टेड और एडेप्टिव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डबल टैप टू वेक, डिस्प्ले कटआउट का ऑप्शन, फंट साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का ऑप्शन, और यहाँ पे डिवाइस स्पेसिफिक सेटिंग्स में मिनिमम रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 120 हर्ट्ज़ पर सेट कर रखा है, और यहाँ पे हमें कैमरा कटआउट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो थीमिंग में यहाँ पे हम एक्सेंट कलर चूज़ कर सकते हैं, बॉडी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और आइकन शेप को चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से बैक।
तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं हम सीधा साउंड्स में। तो साउंड्स से बाकी सब रूम की तरह हमें इसमें भी अमेजन एंसर और क्लियर स्पीकर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं यहाँ से बैक। तो गाइस अब चलते हैं हम सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में हमें सिर्फ फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन इस रूम में नहीं है। तो फिंगरप्रिंट अनलॉक की स्पीड भी अच्छी है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं गूगल बेस्ड सर्टिफिकेशन की। तो हम चलते हैं सीधा प्ले स्टोर में और यहाँ से खोल लेते हैं सेटिंग्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया डिवाइस इज सर्टिफाइड। तो अब चलते हैं यहाँ से बैक। अब खोल लेते हैं मैजिक और चेक कर लेते हैं अपना सेफ्टी नेट। तो यहाँ पर हमारा सेफ्टी नेट चेक हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल दोनों ट्रू है। तो हम इस रोम में बैंकिंग ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की और खोल लेते हैं अपना PUBG। Expired. The red team is in the lead. तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी सारे फ्रेम ड्रॉप्स भी आ रहे हैं और मुझे इसमें काफ़ी सारे टच इश्यूज़ भी देखने के लिए मिल रहे हैं। Dead. Reloading. The red team is unstoppable. Marked a location. Target down. Expired. No mercy. Be careful. You're losing the game. The Kill. Cover me. तो गाइस अब चलते हैं हम यहाँ से सीधा अबाउट फ़ोन में। तो अबाउट फ़ोन में हमें यहाँ पर DotOS का वर्जन 5.0 अनऑफिशियल देखने के लिए मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन हमें यहाँ पर 11 देखने के लिए मिल जाता है। और अगर कर्नल की बात करें तो हमें यहाँ पर ऑप्टिमस ड्रंक कर्नल देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम DotOS की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऐसे तो इस रूम की परफॉर्मेंस अच्छी है और ज़्यादा बग्स भी नहीं है, लेकिन PUBG में हमें काफ़ी सारे फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिल जाते हैं और बैटरी बैकअप भी डिसेंट सही है। तो गाइस अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते और आपको सेफ्टी नेट पहले से ही पास चाहिए तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। तो गाइस बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।